हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज लेसन। आप जानते हैं जब भी हम फिजिक्स में कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, राइट? सो आज हमारा टॉपिक है यूनिट 1.10 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी हर मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। सो लेट्स डाइव इन। आज के लेसन का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट से, फिर हम रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, उसके बाद राउंडिंग डेसिमल्स एंड होल नंबर्स, फिर इन रूल्स को एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करेंगे और फाइनली एक क्विक समरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ रैप अप करेंगे। Alright, so let's start with part 1, topic introduction and concepts. फिजिक्स में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या मैटर की फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर हैं क्या? किसी भी मेजरमेंट में ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और उसके साथ जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है, इन सबको मिलाकर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मतलब आपके मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स तो बिल्कुल कंफर्म्ड होते हैं, लेकिन आखिरी डिजिट हमेशा एक छोटी सी अप्रॉक्सीमेशन या एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। मेक सेंस? अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये ऑब्जर्वेशन देखिए। एक तरफ हमने एक रूलर यूज किया है जिसकी मेजरमेंट 12.4 सेंटीमीटर आई है। दूसरी तरफ एक वर्नियर कैलिपर है जिससे हमें 12.42 सेंटीमीटर की मेजरमेंट मिली है। अब क्योंकि वर्नियर कैलिपर का स्केल ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी उसका लीस्ट काउंट छोटा है, तो ये हमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स देता है। सिंपल सा रूल है, आपका इंस्ट्रूमेंट जितना प्रिसाइज होगा, आपकी मेजरमेंट में एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। Moving on to part 2, rules for significant figures. ओके, सो ये 5 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। रूल 1, नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल 2, जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज ये भी हमेशा काउंट होते हैं। रूल 3, फाइनल या ट्रेलिंग जीरोज अगर डेसिमल के साथ हैं तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट हैं। रूल 4, लीडिंग जीरोज कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। और फाइनली रूल 5, साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ मेंटिस डिजिट्स काउंट किए जाते हैं। लेट्स अप्लाई दीज। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर है 5005। अब यहाँ हमारा रूल 2 अप्लाई होता है, जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज। ये दोनों जीरोज 5 और 5 के बीच में बिल्कुल सैंडविच्ड है, इसलिए इस रिजल्ट में चारों के चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? अब है इस नेक्स्ट नंबर को केयरफुली ऑब्जर्व करें, 0.0025। यहाँ पर लीडिंग जीरोज मौजूद हैं और हमारा रूल 4 एग्जैक्टली यही कहता है कि लीडिंग जीरोज सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो इस मेजरमेंट में सिर्फ 2 और 5 सिग्निफिकेंट हैं, मतलब टोटल सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम किसी ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा मास या वॉल्यूम मेजर कर रहे हों। इसे हम m मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। रूल बहुत सिंपल है, सिर्फ m वाले पार्ट में मौजूद डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। बेस 10 और उसकी पावर को सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन में बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। Okay, let's jump into part 3, rounding decimals and whole numbers. अक्सर कैलकुलेशंस करते वक्त, जैसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बाद फाइनल रिजल्ट में बहुत सारे एक्स्ट्रा डिजिट्स आ जाते हैं जहां हमें राउंडिंग करनी पड़ती है। इस टेबल का लॉजिक समझ लीजिए। अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट एग्जैक्टली सेम रहता है। अगर वो मोर देन 5 है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में 1 की एडिशन कर देते हैं, और अगर वो एग्जैक्टली 5 हो तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को इवन बना देते हैं। ये एग्जैक्टली 5 वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में हर बार टेस्ट होता है, सो कीप इट इन माइंड। इस लॉजिक को एक एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। फर्ज करें हमारा नंबर है 1 2 3 4। अगर हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है तो हम आखिरी डिजिट यानी 4 को ड्रॉप करेंगे। अब क्योंकि 4 इज लेस देन 5, प्रीसीडिंग डिजिट 3 बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा, लेकिन रिजल्ट की ओरिजिनल मैग्नीट्यूड मेंटेन रखने के लिए हम 4 की जगह एक 0 लगा देंगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1 2 3 0। Now for part 4, applying rules to examples. लेट्स ब्रेक डाउन दिस एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में देखिए, 45.34 से हम 4 को ड्रॉप करते हैं। 4 इज लेस देन 5, तो सिंपली रिजल्ट 45.3 रह जाता है। स्टेप 2 में 45.36 से 6 ड्रॉप हो रहा है। अब 6 इज मोर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 का एडिशन होगा और रिजल्ट 45.4 बन जाएगा। स्टेप 3 थोड़ा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग है, 45.35। यहाँ हम स्ट्रिक्टली 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और प्रीसीडिंग डिजिट 3 एक ऑड नंबर है,
इसे इवन बनाने के लिए हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी फाइनल रिजल्ट 45.4 ही आएगा। लेट्स रिव्यू अनदर एग्जाम्पल। पहली मेजरमेंट है 100.8 सेकेंड। यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि जीरोज नॉन जीरोज के बीच सैंडविच्ड हैं। दूसरी मेजरमेंट 0.00580 किलोमीटर। इसमें शुरू के लीडिंग जीरोज इग्नोर होंगे, लेकिन डेसिमल के बाद वाला ट्रेलिंग जीरो डेफिनेटली काउंट होगा, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और आखिरी 2.10 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3। साइंटिफिक नोटेशन का रूल लगाएं और यहाँ भी ठीक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकलते हैं। And finally, Part 5, Summary and Practice Question. एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर करने के लिए ये क्विक समरी अपने माइंड में लॉक कर लें। सिग्निफिकेंट क्या है? नॉन जीरोज, सैंडविच जीरोज और डेसिमल के साथ ट्रेलिंग जीरोज। नॉन सिग्निफिकेंट क्या है? लीडिंग जीरोज। और राउंडिंग का गोल्डन रूल, अगर ड्रॉप होने वाला डिजिट लेस देन 5 है तो सेम रखें, मोर देन 5 हो तो राउंड अप करें और एग्जैक्टली 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट को इवन बना दें। ईजी राइट? ओके स्टूडेंट, अब टाइम है आपकी ऑब्जर्वेशन चेक करने का। ये रहा आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। इस नंबर को देखिए, 0.03050। इस मेजरमेंट में एग्जैक्ट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सोचिए थोड़ा। यहाँ मैंने लीडिंग जीरोज, एक सैंडविच जीरो और एक ट्रेलिंग जीरो सबको एक ही साथ मिक्स कर दिया है। अपने रूल्स को माइंड में लाएं और अपना आंसर डिसाइड करें। Did you get it? The correct answer is 4. इस रिजल्ट में शुरू के लीडिंग जीरोज completely ignored होंगे, लेकिन डिजिट 3, सैंडविच्ड 0, डिजिट 5 और आखिरी ट्रेलिंग 0 ये चारों सिग्निफिकेंट हैं। जब आप लैबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट करते हैं तो यही सिंपल रूल्स आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी को परफेक्ट बनाते हैं। आई रियली होप ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।